हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ई क्लैरिटी। यूनियन बजट 2022 आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा जारी किया गया है। इस बजट में इनकम टैक्स और टैक्स पेयर्स के लिए क्या कुछ है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले टैक्स स्लैब्स में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। टैक्स स्लैब सेम टू सेम रखा गया है। यहाँ तक कि कॉर्पोरेट टैक्स के रेट्स को भी सेम रखा गया है। इस बजट से टैक्स पेयर जैसा कि उम्मीद कर रहे थे कि टैक्स स्लैब में चेंजिंग किया जाएगा और उसे इंक्रीज किया जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ है। इस बजट में टैक्स पेयर्स के लिए एक न्यू प्रोविजन किया गया है। इस प्रोविजन के तहत टैक्स पेयर को रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के खत्म हो जाने के बाद विद इन 2 ईयर्स अपना सही रिटर्न अपडेट करने का मौका दिया जाएगा। अगर टैक्स पेयर अपने टैक्स रिटर्न को भरते समय कुछ डिटेल नहीं भर पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फॉरेन एसेट्स का डिटेल है और आपने उसे किसी कारण से अपने रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं किया है, तो इस तरह मिस हुए डिटेल को एक बार फिर से भरने और अपने रिटर्न को अपडेट करने का मौका इस बजट में दिया गया है। तो आप अपना इनकम एक बार फिर से एस्टिमेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स बनता है उसका पेमेंट करेंगे, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको इनकम टैक्स की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप अपना फेयर रिटर्न सबमिट भी कर पाएंगे। ये काफ़ी अच्छा प्रोविज़न किया गया है। वर्चुअल और डिजिटल एसेट्स के सेल या एक्विजिशन पर प्राप्त इनकम पर 30% टैक्स चार्ज किया गया है। इस साथ ही इस पर किसी भी तरीके का डिडक्शन या अलाउंस भी नहीं दिया जाएगा। साथ ही डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर 1% टीडीएस भी लेवी किया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सेल्स पर लगने वाला सरचार्ज 15% कर दिया गया। पहले यह 37% था। इसका फ़ायदा टैक्स पेयर्स को मिलेगा और उनकी टैक्स लायबिलिटी भी घटेगी। इसके बाद बजट में कोऑपरेटिव सोसाइटी के अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स का रेट भी बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। साथ ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की इनकम पर लगने वाले सरचार्ज को भी 12% कर दिया गया है। बजट में इनकम टैक्स से रिलेटेड बस यही अपडेट है। इस बजट में जिस तरीके की बदलाव की मिडिल क्लास को उम्मीद थी, वैसा कुछ नहीं हुआ है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।